Hey guys, welcome back to my YouTube channel. It's me Shrishta. So I know कि आप लोगों को वाली एनर्जी नहीं दिख रही होगी आज मुझ में. देखो, the reason is very obvious, that is I am not at all well. देखो, वैसे मेरे को कोई खांसी जुकाम वगैरह कुछ नहीं है. आई एम जस्ट गोइंग थ्रू अ स्टमक एक. तो पहले तो मैं गई थी हॉस्पिटल. आई वेंट देयर एंड देन इट वाज लाइक कि कोई गैस इशू एंड ऑल. वैसे घर पे मैंने जब उसको एक दिन लाइक दर्द को सहा तो फिर मेरे को लगा नहीं यार, नहीं आ रहा आराम. तो माई पेरेंट्स टुक मी टू द हॉस्पिटल एंड वहाँ पे हम गए. उन्होंने भी यही कहा कि गैस इशू है, इतना कुछ है नहीं. एंड देन दे जस्ट इंजेक्टेड द इंजेक्शन. एंड देखो, किसी को डर लगता हो ना लगता हो, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है इंजेक्शन एंड ऑल से. लाइक वहाँ पे भी सब जितने भी लोग थे ना, दे बोले कि इंजेक्शन से क्यों डर रही है. आई वाज लाइक यार मेरे को लगता है डर, आई कांट डू एनीथिंग. देखो, मेरे को इंजेक्शन से डर लगता है. मेरे को जैसे मैंने एयर पियर्सिंग भी अपनी बहुत लेट करवाई थी, तो इसलिए मैं ये सब चीज़ों को देख के बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ, या फिर मेरे को डर लग जाता है बहुत ज़्यादा जल्दी इन सब चीज़ों को देख के. इसलिए मैं ज़्यादा दिनों तक लाइक मैं करवा ही नहीं सकती ये सब. एंड वैसे मेरे को अगर बचपन में इंजेक्शन्स लगे हों तो बात अलग है, बट ड्यूरिंग लॉकडाउन मेरे को लाइक पूरे कोर्स चला था ऑफ माई मेडिसिन एंड ऑल, बिकॉज आई वॉज सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड लाइक फॉर पास्ट 2 years. जितना भी लॉकडाउन था ना वो मेरा लाइक इतना अच्छा नहीं निकला था, बट थैंक्स टू गॉड, लाइक थैंक्स टू गॉड कि मेरे को कोविड वगैरह कुछ नहीं हुआ था लॉकडाउन में. एनीवेज, लेट्स नॉट गेट ऑफ टू द टॉपिक. तो येस, उसके अगले दिन मेरा मैथ्स का प्री बोर्ड एग्ज़ाम था, तो वो भी मेरे को देना था. एंड ऑफकोर्स थोड़ा सा जो था कि यार पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है. ऑफकोर्स मेरी प्रैक्टिस इतनी नहीं हो पाई थी मैथ्स के पेपर वाले दिन. मैंने सोचा था यार जी जान लगा दूंगी इस बारी पेपर में, बट नहीं हो पाया था. और देखो, मैं कोई एक्सक्यूज़ अपने आप को नहीं दे रही हूँ. आई एम नॉट गिविंग एन एक्सक्यूज़ टू माई पेरेंट्स. ठीक है, देखो ये तो मेरी तबीयत ख़राब थी, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती थी. एंड इंजेक्शन्स मेरे लगे. फिर उसके बाद डॉक्टर, वी चेंज द डॉक्टर, हम किसी और डॉक्टर के पास गए. उन्होंने मेरे को अभी मेडिसिन दी हैं. एंड कल रात को हम डॉक्टर के पास गए थे एंड अब हम आए हैं. एंड अभी मेरी मेडिसिन चल रही हैं. तो मतलब देख लो, अब मैं इतनी ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई है. अब सारी जगह से हम लाइक यार कि कैसी होगी पढ़ाई. तो कल मेरा लास्ट प्री बोर्ड है, तो अभी देखो इसको भी मैं ऐसे देने वाली हूँ कि यार हो जाए बस ये. ठीक है, मैं पेरेंट्स पर लाइक देखो, वी डोंट केयर मार्क्स ज़्यादा आए कम आए. द मेन थिंग इज़ यू डू नॉट टेक स्ट्रेस. ठीक है, क्योंकि देखो जितनी हम चिंता लेते हैं ना उतना शायद बॉडी पे भी वो पड़ता है, असर पड़ता है. कुछ होता है यार कि अगर हमारी तबीयत ख़राब है ना तो मतलब इफेक्ट ऑफ कोर्स बॉडी पे पड़ता है. देखो, मेरे को एक तो मेरी भूख मिट गई है एंड एवरीथिंग इज़ लाइक आई एम नॉट एबल टू ईट एनीथिंग. एंड बिल्कुल ही मूड नहीं होता किसी भी चीज़ को खाने का. बट द थिंग इज़ कि कल मेरा प्री बोर्ड एग्ज़ाम है इंग्लिश का और कुछ भी नहीं पढ़ा है. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम एवर लाइक आई एम डूइंग लाइक दिस कि यार पेपर निकल जाए. एंड मेरे को नहीं लगता कि मैं अपने प्री बोर्ड के बाद स्कूल जाने वाली हूँ, बिकॉज मैं एक मेडिकल लगवा के. एंड जब हम मेडिकल लगाते हैं ना तब हमारी लाइक प्रेजेंट मार्क होती रहती है. हमारे स्कूल में लाइक ये सिस्टम है. तो मेडिकल लगवा देंगे एंड घर पे बैठेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है. एंड बस मेरे को पता है कि मैं कैसे पढ़ रही हूँ, क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है जब तुम्हारी तबीयत ख़राब है और तुम फिर भी पढ़ रहे हो. तो बस मैं अपने आप को इतना कर रही हूँ कि यार देखो, कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत पढ़ना है. यस, बिकॉज इट इज़ नेसेसरी. ठीक है, और अभी यहाँ पे आई एम जस्ट रीडिंग दिस सैम्पल पेपर. मैं इसके अलावा और कुछ नहीं कर रही हूँ. देखो अब जो भी होगा इस सैम्पल पेपर के ऊपर. एंड आई हैव अ वेरी यूनिक ट्रस्ट ऑन PW कि हाँ ठीक है, इसको पढ़ के ही मैं पेपर दे सकती हूँ. और देखो, अगर मेरे मार्क्स अच्छे आ गए तो मैं तुम्हें ज़रूर रिव्यू दूंगी कि अगर तुमने कुछ नहीं पढ़ा तो PW की बुक पढ़ के हो जाएगा तुम्हारा काम. बेड़ा पार है फिर तुम्हारा. देखो, लेट्स डू नॉट गेट ऑफ टू द टॉपिक. ठीक है, अभी एंड ओके वन मोर थिंग, थैंक यू सो मच फॉर द 2K. और मैं बताऊँ, मैंने लाइक फॉर 1 week आई हैव वेटिंग फॉर 1K, लाइक 2K. एंड पता नहीं क्या हो रहा था यार, कभी 97 हो रहे थे, कभी 98 हो रहे थे, बट मेरे 2K हो ही नहीं रहे थे. एंड आई वाज लाइक यार क्या हो गया आप लोगों के सपोर्ट को. एंड देन आई वाज लाइक कि कोई मुझसे मज़े ले रहा है, बट नहीं, फिर अब फाइनली 2K हो गए हैं. एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव, बिकॉज थैंक यू सो मच गाइज. आई रियली अप्रिशिएट योर सपोर्ट. बस ऐसे ही सपोर्ट देते रहो और सब्सक्राइबर्स बढ़ाएंगे और मेहनत करेंगे. एंड वील रॉक. ओके, सो अभी लेट्स गेट इनटू द व्लॉग. अभी पढ़ाई शुरू करते हैं फटाफट से.
सो मेरी ना ये वाली इंग्लिश की बुक जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा लेट आई थी। लाइक मैंने 4 बुक्स एक साथ ऑर्डर कर दी थी एंड अभी तक मेरे को सिर्फ 3 रिसीव हुई है। एक इंग्लिश, एक मैथ्स एंड साइंस और एसएसटी की अभी आना रहता है। तो एसएसटी का तो मेरे वैसे भी पेपर चले गए हैं, तो वो हम बाद के लिए छोड़ देते हैं। अभी इंग्लिश में ना मैं क्या करने वाली हूँ, देखो दिस इज़ द वेरी गुड पार्ट ऑफ दिस बुक कि ना इधर सिर्फ देखो दिस काइंड ऑफ, मतलब पूरा चैप्टर बस इतने इतने में एक्सप्लेन कर दिया एंड इट इज़ सो गुड। मतलब ये तुम पढ़ के चले जाओ ना, यू आर डन ब्रो, यू आर लाइक जस्ट पास्ट, ठीक है। एंड अगर देखो तुम्हारी मेहनत अच्छी होगी ना तो अच्छे मार्क्स से पास हो गया ऑफकोर्स। और मैं ये देखो इतने में ना, दिस इज़ ऑल द चैप्टर्स एंड यू आर डन ब्रो। इतना पढ़ के तुम्हारा पेपर डन है। उसके बाद तो देखो गाइज, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू। Okay, so guys, the best tip that I would like to give you guys for the pre-board of English, ठीक है। ओके, इफ़ यू आर अ 10th grader then you should must listen to this। देखो मैं तुम्हें एक बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली टॉक करने वाली हूँ। तुम्हें पता है कि जो इंग्लिश का लिटरेचर पार्ट होता है ना वो कितना ही आता है, बस वो लास्ट पेज जो होता है ना वही आता है हमारा, जस्ट द लास्ट पेजेस ऑफ लिटरेचर। बाकी सब क्या होता है, हमारा रीडिंग वाला होता है पार्ट, राइटिंग वाला होता है पार्ट, ग्रामर होता है, एमसीक्यूज होते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पे हमें ज़्यादा काम करना है रैदर देन हम चैप्टर्स को रट रहे हैं। चैप्टर्स को रटो मत, एक बार ही पढ़ लो, समरी पढ़ ली या फिर ऐसी कुछ रिविजन कर ली, ठीक है। बट हाँ, मैं इतना कहना चाहूँगी कि तुम अपनी रीडिंग्स वाली जो भी स्किल्स होती है, जैसे यहाँ पे है रीडिंग, जैसे यहाँ पे जो है रीडिंग स्किल्स को पढ़ लिया, हमें पता लग जाएगा कि कैसे है क्या नहीं है। सिमिलरली फॉर राइटिंग, जैसे लेटर टू द एडिटर है तो उसका फॉर्मेट अच्छे से करके चले जाओ। बाकी जो भी राइटिंग के जितने भी टास्क होते हैं उनको अच्छे से करके चले जाओ, देन यू आर डन ब्रो। एंड मेरे को लगता है कि हिंदी से ज़्यादा ईजी जो एग्ज़ाम होता है ना वो इंग्लिश का होता है, ठीक है। तो इंग्लिश पे तो अपनी जी जान लगा दो, क्योंकि इंग्लिश मेरे को पता है हम सब कर लेते हैं। इट इज़ लाइक वेरी 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 ईजी, ठीक है। तो देखो टेंशन नहीं लेनी है हमें हमारे एग्ज़ाम के लिए। मैं अभी जितना लाइक खुश होकर तुमसे बात कर रही हूँ ना, लाइक आई एम स्टिल नाउ सफरिंग फ्रॉम द पेन, बट आई एम ट्राइंग टू डाइवर्ट माई माइंड कि यार मैं ज़्यादा अपने दर्द को भाव ना दूँ, ठीक है। पेट दर्द को हम भाव नहीं देंगे, हम पढ़ाई करेंगे क्योंकि कल प्री बोर्ड एग्जाम है, ठीक है। तो यही मेरे को आप लोगों को टिप्स देनी थी कि देखो पहली बात तो अपने ना रीडिंग राइटिंग इन सब वाले पार्ट पे जो है वो ज़्यादा ध्यान दो, ग्रामर पे भी ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। देखो सबको पता है वो ज़्यादा ही पूछे जाते हैं। लिटरेचर का तो बस एक लास्ट पेज होता है, ठीक है। तो चैप्टर्स को तुम अच्छे से पढ़ के चले जाओ, एक बार ही पढ़ना है चैप्टर्स को। मैं रिविजन के लिए भी नहीं कह रही, चैप्टर्स को डायरेक्टली पढ़ के जाओ तुम। बाकी सब ये रीडिंग स्किल्स वगैरह जो भी राइटिंग पार्ट होता है, जो भी ग्रामर पार्ट होता है, उसको अच्छे से करके चलो, क्योंकि पूरा पेपर ही वही होता है यार। पता है कि देखो रीडिंग राइटिंग भी 5-5 10-10 मार्क्स के होते हैं, तो उन्हें अच्छे से करके चल जाओ, बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे, ठीक है। बाकी फॉर्मेट वगैरह अच्छे से याद करके जाना। यही टिप्स थी कुछ लोगों के लिए अगर जिनके प्री बोर्ड्स नहीं हुए अभी तक। सो या ओके सो गाइस, यहाँ पे मैंने शुरू कर दी थी सारे चैप्टर्स की समरीज़ को रीड करना। सो जो मेरे पास बुक है पीडब्ल्यू की, उसमें से मैं सारी समरीज़ को रीड कर रही थी, सो दैट मेरे को लाइक पूरे चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। एंड इट इज़ वेरी ट्रू कि लाइक समरी में ही पूरे चैप्टर का ओवरव्यू दे दिया था, जिससे चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई थी। एंड आई गेस दिस इज़ द बेस्ट बुक फॉर इंग्लिश। मैंने जैसे जैसे पढ़ा, सैम्पल पेपर्स पढ़े, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे एंड इट एक्चुअली हेल्प्ड मी। Okay, so many of you guys were asking that why I'm not uploading regularly. So the reason is that I'm not well, like I'm not able to shoot videos and post it regularly. So kindly excuse me for that. Okay, so guys, that's it for the today's vlog, and I hope you guys enjoyed watching today's video. If you really did so, then do not forget to like, share, comment, and also to subscribe to my channel, because it really motivates me a lot to make these types of new videos. So we are gonna meet in our next video. Till then, take care and bye bye.